सूर्यास्त से पहले हमें गुरुकुल पहुंचना है। बदला मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। शपथ ले लो। इसे घने जंगल में छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही करेंगे। क्या चल रहा है वहाँ? ब्राह्मण देवता, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अब आप ही निर्णय कीजिए, क्या करें इस कन्या का। सबसे पहले ये बताओ कि हुआ क्या? मैं बताती हूँ आचार्य। मेरा सौतेला बाप मुझसे घर के सारे काम करवाता था और फिर मारता भी था। आज घर के सारे काम करवा के मुझ पे हाथ उठाने जा रहा था तो मैंने उसे काट लिया और वो मर गया। मैंने तो बचने के लिए जरा सा ही काटा था। यही तो हम कह रहे हैं, ये डाइन जरा सा भी काट ले तो आदमी मर जाता है। मुझे नहीं पता। क्योंकि तू डाइन है। देखिए आचार्य, ये है जंगल के सबसे विषैले फल। अगर कोई एक भी खा ले तो मुंह से झाग निकल आता है। और ये डायन इसे भरपेट खा लेती है। और आज तो इसने अपने बाप को भी खा लिया है ना ये डायन। ये डायन है, ये डायन है, ये डायन है। हाँ हाँ, ये डायन है। नहीं, मैं डायन नहीं हूँ। इसे घने जंगल में छोड़ देते हैं। और क्या, यहाँ ये हम सबको खा जाएगी। उचित कह रहे हैं आपसे। गांव में नहीं रह सकती। हम स्वयं इसे फेंक देंगे घने जंगल में। नहीं, नहीं। जाओ सब। नहीं। उठो। क्या हुआ? नाम क्या है तुम्हारा? दक्षिता। चलते चलते रुक क्यों गई? वो मेरा गांव पीछे छूट गया। अब मैं चली जाऊंगी अपने आप, कहीं भी। नहीं, तुम हमारे साथ चलोगी। आप भी मुझे डायन समझते हैं ना आचार्य? इसलिए आप मुझे गांव से फेंकने की बात कर रहे थे ना? मेरे सोचने या ना सोचने से तुम्हारे लिए उनका निर्णय बदलने वाला नहीं था। हमारे जाते ही वो तुम्हें जंगल में फेंक देते या तुम्हारी हत्या कर देते। इसलिए हमने तुम्हें अपने साथ ले लिया। पर अब मैं जाऊंगी कहाँ? तुम हमारे साथ तक्षशिला चलोगी। मैं तुम्हारे खाने रहने की व्यवस्था करूंगा और वहां तुम्हें लोग डायन भी नहीं कहेंगे। दक्षिता, कब से खा रही हो ये जंगली विषैले फल? बहुत छोटी थी, तभी से। घर पे मेरे लिए कुछ खाने को था ही नहीं। क्या करती? पेट भरने के लिए ये जंगली फल खाने लगी।
तुम यहाँ कुछ देर विश्राम कर लो। शीघ्र हम अपनी यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। जी। आचार्य, ये ब्रह्मांड के चलन को देख कभी कभी चमत्कृत हो जाता हूं मैं। आज ही हम गुप्तचरों और चंद्रगुप्त की रक्षा की बात कर रहे थे, और आज ही हम दक्षता के साथ चल रहे हैं। एक गंवार साधारण लड़की आखिर चंद्रगुप्त के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है? उसी रूप में जिस रूप में चंद्रगुप्त राष्ट्र का इतिहास बदलने में उपयोगी हो सकता है। आपने मेरा जीवन बचाया है, सर छुपाने का स्थान दिलवाया है। मैं बहुत आभारी हूँ आपके आचार्य। नियति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है दक्षिता। व्यक्ति कहां किसी व्यक्ति का यूं ही भला कर पाता है, अब नियति का चक्र है। इसमें आभारी होने वाली कोई बात नहीं। समय आने पर तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए कार्य दिया जाएगा। तब तक निश्चिंत होकर माते के साथ रहो। इन विषैले जंगली फलों का विष निकालकर पता लगाओ कि इनका कितना विष लेना सुरक्षित है और कितने विष से मृत्यु की संभावना बनेगी। आचार्य, क्या आप किसी औषधि पर कार्य कर रहे हैं? समझ लो ऐसा ही है कुछ। जी आचार्य। आचार्य, रसायन अनुसंधान केंद्र में इन जंगली विषैले फलों के विष का अनुसंधान करवाना, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। दक्षिता पर यह विष प्रभाव नहीं डालता, किंतु उसके रक्त में दौड़ रहा इन विषैले फलों का विष किसी को भी तुरंत मार देता है। सोचो, यदि ऐसी स्त्रियों की एक विशेष टुकड़ी बनाई जाए तो वो किसी भी राजा के लिए कितना उपयुक्त रक्षा कवच हो सकता है। अर्थात आप विष कन्याओं की एक टुकड़ी बनाने की बात सोच रहे हैं आचार्य? भविष्य में यह व्यवस्था चंद्रगुप्त के लिए अनूठी और उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह अनुसंधान भविष्य के लिए है। वर्तमान में तो देखना यह है कि हमारा मगध के राजमहल की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने का प्रथम प्रयास चित्ररूपा कितनी उपयोगिता दिखाती है।